अब हमने बात किया था कि क्या नंबर लाइंस पे और भी कोई नंबर्स है जो डिनोट कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है जो मिस हो रहा है हमसे? तो हाँ, एक नंबर है जो हमसे मिस हो रहा है जिसे हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसे हम एक नंबर है जो मिस हो रहा है जिसे हम इर्रेशनल, अभी हमने रेशनल नंबर पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे समझे? अभी रैशनल नंबर को क्या था, p बाई क्यू एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के अपोजिट थिंकिंग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जो इस फॉर्म में नहीं हो सकता है उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अभी हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, बाकी हम उसको डिटेल में समझेंगे कि कौन से नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो एक नंबर और है जो मिस हो रहा था, जो हमारे बैग में था, हमारे बैग में था ना। हाँ बस बस। कितने बैग थे? नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर था, फिर रैशनल नंबर था, और एक नंबर और आया है उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इन सारे नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इन सारे नंबर के कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस नंबर लाइन का नाम होता है रियल नंबर लाइंस। अटक गया। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ इरेशनल नंबर के, बाद में हम वो फाइंड आउट करेंगे कि उसको इरेशनल हम क्यों बोल रहे हैं। एनसीईआरटी के ही इससे √2 है, √3 है, √15 है, पाई है, ओके, 0.1011011123 लाइक दिस कंटिन्यू। तो दीज आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आप बुक्स में भी देख सकते हो, √10 है, √11 है, √13 है। कुछ चीजें आप माइंड में अगर रख लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा वो, क्योंकि आप वो एग्जाम में ये निकालोगे कि ये इरेशनल है या नहीं है, तो आपको टाइम टेकिंग हो सकता है एंड आपका डिले होगा। बेटर है कुछ चीज़ें हैं वो आपको माइंड में रखनी है जो आपकी बुक में है, जैसे √3 है, √5 है, √10 है, √11 है, √12 है, √13 है, √14 है, ओके, पाई है। ठीक है, तो ये तो अब याद रखिए, तो आपने रिमेंबर द बैक जो रैशनल नंबर जो भी थे, तो जब आप सारे नंबर्स को इस बैग में रख देते हो, इस बैग में रख देते हो, तो आपको जो भी नंबर मिलता है उस नंबर को बोलते हैं रियल नंबर, और उस रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। ओके, तो ये है इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट, अब इर्रेशनल नंबर, अभी आपने नंबर लाइन पे रेशनल नंबर देखा था, नेचुरल नंबर देखा था, होल नंबर देखा था, बट इर्रेशनल नंबर हम कैसे देखेंगे? करेक्ट है, मैं बताता हूँ, दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो, आपने नंबर लाइन में नेचुरल नंबर देखा था, ठीक है, नेचुरल नंबर देखा था, हमने क्या क्या देखा था इधर? नेचुरल नंबर देखा था, होल नंबर देखा था, रैशनल नंबर भी देखा था हमने, p बाई क्यू में जैसे 3/2 है, रैशनल नंबर देखा था, इंटीजर्स देखा था। अब इर्रेशनल नंबर देखना है तो कैसे देखना है? इर्रेशनल नंबर के लिए आपको, जैसे मान लो √2 है, अब मैंने बोला √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो √2 पाइथागोरस थ्योरम पहले हम समझेंगे, याद आएगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था? ABC, ये जो है कैसा होगा? AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। करेक्ट, स्क्वायर यहाँ से हटा दो तो यहाँ रूट चला जाएगा। ठीक है, अगर मेरा AB 1 है, BC 1 है, तो यहाँ पे आप पुट करो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर √2, तो ये क्या आएगा? 1 + 1 अंडर √2। करेक्ट, अंडर √2 आएगा। तो अभी क्या है, ये 1 होना है 1। अब तो हम क्या करेंगे, ये O है आपका, O पॉइंट है, ये 1 है, तो 1 इस डायरेक्शन में और 1 इस डायरेक्शन में, y एक्सिस में, अब अपवर्ड परपेंडिकुलर।
1। तो ये क्या है, एक तरीके का ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो ये क्या हो गया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम में समझाया, ये 1 है, 1 डिस्टेंस है, ये भी 1 डिस्टेंस है, ओ से 1 डिस्टेंस है, ये क्या हो गया √2। तो यहाँ से एक कंपास लेना है, ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से एक कंपास लेना है और यहाँ पे डाल देना है। तो ये आपका √2 हो गया। ऐसे ही √3 दिखाना है, तो √3 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप √2 पकड़ लो, तो √2 यहाँ डालोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 डालोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3। तो √2 ऑलरेडी है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालो, ये करोगे, ये 1 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, ये मेरा √3 हो गया, ये मेरा √2 हो गया। तो ये नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। में कुछ डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इर्रेशनल नंबर्स को, इर्रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है बाय दिस मेथड, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो आपका एनसीईआरटी का मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम कवर करते जा रहे हैं। अगर इसको एग्जाम में सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो भी देख सकते हो आप, आपके बुक में मेंशन्ड है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन शो इट। ओके, अब हम इसी बात पे हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। अभी आपको इतना समझ में आ गया, इरेशनल नंबर थोड़ा बताया बेसिक उसका, एंड इरेशनल नंबर पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और एक यही नंबर था जो मिसिंग था, आपको कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.2 खोलिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने क्या पढ़ा था, जितने भी नंबर्स हो, चाहे यहाँ पे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे आपका इंटीजर हो, चाहे आपका रैशनल नंबर हो, चाहे इर्रेशनल नंबर हो, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर हो। तो इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट रियल नंबर बोलते हैं, इन सारे नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हाथ से, और इन रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर बाय लाइन पे, उसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। तो क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो फर्स्ट ट्रू हो गया, क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अंडर रूट m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। सही है, करेक्ट है, ट्रू हो गया। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो अब रियल नंबर इसमें सब है, अब ये बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, अब रियल नंबर में माइनस ये भी है, रेशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो ये स्टेटमेंट उसका थर्ड का फॉल्स हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। नहीं, अभी 4 का अंडर रूट 4 ले लो तो क्या आएगा, 2 आएगा। तुम 16 का अंडर रूट ले लो तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये पॉजिटिव नंबर हो गए ना, ये रेशनल नंबर तो नहीं है, ये तो आपका इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, जो बोलना है आप इसको बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब √5 का रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है, थर्ड में √5 का रिप्रेजेंटेशन, तो हमने ऑलरेडी √3 का रिप्रेजेंटेशन देखा था। ठीक है, ये 1 ये 1 और ये 1, तो ये √2। ठीक है, फिर यहाँ 90 डिग्री डाला, ये 1 तो ये आपका √3, फिर ये 90 डिग्री डाल दो, फिर ये 1 और ये √5। तो क्यों देखो, √3 पाइथागोरस थ्योरम कहता है ना, AC = √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ, तो पहले √3 नहीं आएगा, पहले √4 आएगा, √4 आएगा। ठीक है, तो √4 का आ गया, फिर को मान लो यहाँ से 1, फिर यहाँ पे आपका ये √5 का आ गया, तो √4 का स्क्वायर 4 + 1 एंड √5। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कंपास लेना है यहाँ तक, यहाँ से कंपास लेना है यहाँ तक, और फिर इसको मार देना है यहाँ, तो यहाँ पे आपका √5 बैठा। तो ये हो गया, √5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी आपका ये इरेशनल नंबर हमने बेसिक फंडामेंटल जान लिया है।
इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइंस पे कैसे बैठाते हैं, फॉल्स एंड ट्रू स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं। थैंक यू।